डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट जो है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो इस चीज़ को सर्टिफाई करता है कि जिस भी चीज़ के बारे में ये सर्टिफिकेट दिया गया है उस चीज़ को प्रॉपरली कानून के हिसाब से, पॉलिसीज़ के हिसाब से उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है, उसे या तो डिमोलिश कर दिया गया है या उसे अगर जलाना था तो जला दिया गया है, या जिस भी तरीके से उसका निपटान करना था यानी कि उसे एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, उसका अब किसी भी तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है, या फिर उसका जो है एनवायरनमेंट पर अब कोई ख़तरा नहीं है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसे जलाने का आदेश दिया गया है, तो उसे जलाने के बाद जो अथॉरिटी है या जो भी अधिकारी है जिसने उसे जलाते हुए देखा है या उसकी निगरानी में उसे जलाया गया है, तो वो अधिकारी उसका डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट देता है। इसी तरीके से अगर किसी बिल्डिंग को गिराया गया है या कोई अवैध निर्माण है उसको गिराया गया है, तो जिस अधिकारी की देखरेख में या जिस डिपार्टमेंट की देखरेख में उसे गिराया गया है वो डिपार्टमेंट एक डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट उसका बनाता है कि फला फला इमारत को बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है, कानून के हिसाब से उसे तोड़ दिया गया है। इसी तरीके से कई बार कोई ख़तरनाक चीज़ें होती हैं या कोई ख़तरनाक मटेरियल होता है या कोई ख़तरनाक डिवाइस होता है और उसे प्रॉपरली कानून के हिसाब से तोड़ा जाता है या उसे मेल्ट किया जाता है, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट इस तरीके से बनाया जाता है कि किस अधिकारी की देखरेख में इस इंस्ट्रूमेंट को या इस डिवाइस को प्रॉपरली तोड़ा गया या उसे ख़त्म कर दिया गया। तो किसी भी चीज़ को तोड़ने या उसका विनाश करने का जो एक सर्टिफिकेट होता है कि भाई इस चीज़ को कानूनी रूप से और आदेश के अनुसार समाप्त कर दिया गया है, अब इससे कोई खतरा नहीं है, तो उसको डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये जो है संबंधित अधिकारी या संबंधित डिपार्टमेंट जारी करता है। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।